निशा देशवाल सफेदों की जनता के लिए ऐसा क्या अलग करेगी कि सफेदों की जनता निशा देशवाल को वोट करे? ये पीने का पानी, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार, ये सब मेरे निजी मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करूंगी। अच्छे से सफेदों की जनता के दिल से सहायता करना चाहती हूँ, स्पेशली महिलाओं की। कहीं डम्मी कैंडिडेट बन के ना रहे। डम्मी कैंडिडेट के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे अपने फैसले स्वतंत्र हैं। महिलाओं के साथ कितना निशा देशवाल दिल से जुड़ी हुई है? हर गांव के अंदर 72 गांव के अंदर हमारे पास 10-10 महिलाओं की एक टीम है, या जो भी विधायक रहे उनके बीच में कनेक्टिविटी की कमी रही है। वो लोग सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के टाइम पे निकल के आ जाते हैं, वोट लेते हैं और फिर छिप जाते हैं। और ये मेरा वादा है कि विधायक बनने के बाद तब भी उनके पास ऐसे ही जाऊंगी, उनके बीच में बैठूंगी और कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज का इलाज करूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी कड़ी को जोड़ते हुए हर नेता फील्ड में उतर चुका है, जनता के बीच उतर चुका है और आज पहुंचे हैं निशा देशवाल जी से मिलने, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति के अंदर 50% मानी गई है और निशा देशवाल जी सफेदों से जनता की आवाज़ उठाने के लिए आपके सामने है। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो सभी सरकारों के पास सेम ही रहते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं किया जाता जी। तो इस टाइम जो हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है उसमें सबसे पहले है बिजली। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, जिसमें बड़े बड़े कट हैं, बड़े बड़े बिल हैं, जिसकी वजह से जनता में त्राही है। तो सबसे पहले बिजली हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा रहेगा अच्छा स्वास्थ्य में आप जाइएगा हॉस्पिटल्स में तो आप देखते हैं कि डॉक्टर्स नहीं हैं, और डॉक्टर्स हैं तो एलपी लोकल परचेज कर देते हैं या फिर आपके टेस्ट वगैरह बाहर से लिख देते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा। तो इसमें तो मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी शिक्षा के लिए और बेहतरीन स्कूलों के लिए भी जाने जाते हैं। चौथा है 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए 1000 रुपये की सम्मान राशि। और पांचवा है बेरोजगारी। आज की डेट में आप ये देख लीजिए कि हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, जिसकी वजह से वो नशे की लत में है और जिसकी वजह से उनके विवाह भी नहीं हो रहे हैं बहुत से लोगों के। तो ये 5 मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करना है। जी, ये रहे पार्टी के मुद्दे। मैडम, निशा देशवाल सफेदों की जनता के लिए ऐसा क्या अलग करेगी कि सफेदों की जनता निशा देशवाल को वोट करे? देखिए, जैसे जो मेरे निजी मुद्दे हैं, क्योंकि मैं यहीं 3 साल से सफेदों की जनता के बीच में हूँ, और जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि गांव के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब आप ये देखिए, पीने के लिए पानी तो एक मूलभूत चीज़ है, और आज़ादी के इस टाइम भी अगर पीने के लिए पानी नहीं है तो इससे ज़्यादा डूब मरने की बात कहीं नहीं है। तो ये पीने का पानी, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार, ये सब मेरे निजी मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करूंगी। महिलाओं के लिए रोजगार, किस तरह का रोजगार महिलाओं को दिलवाना चाहते हैं? हम यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज के लिए सरकार से मांग करेंगे कि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से रोजगार दिया जाना चाहिए। चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे कोई और एमएनसी वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जी, जैसे सुरक्षा की अगर आपने बात की है, महिला सुरक्षा के लिए जैसे कॉलेज हैं, लड़कियां जाती हैं, सेफ नहीं है, तो किस तरह की सुरक्षा लड़कियों को देंगे? सुरक्षा के लिए देखिए, केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में इससे कुछ रोजगार भी मिला है, कुछ लोगों को तैयार किया है, मार्शल्स तैयार करे गए हैं, जिससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है और महिलाओं को सुरक्षा भी मिली है। रात के टाइम पर जिनके शिफ्ट्स हैं वो टाइम से घर पहुंच जाएं, अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो पुलिस ने अपनी एक हेल्पलाइन जारी की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस पर कॉल कर पुलिस इसकी सहायता से अपने घर सुरक्षित पहुंच सकती हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी ने हेल्पलाइन नंबर जो है यूज़ किया है, उसी तरह से निशा देशवाल सफेदों की बेटियों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि आपके करने से नहीं होगा, जब तक जनता आपको मौका नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं वही सब करना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से सफेदों की जनता के दिल से सहायता करना चाहती हूँ, स्पेशली महिलाओं की। बीइंग ए महिला, मैं जानती हूँ कि रात में लेट नाइट घर आना और अपनी बेटियों को पढ़ाते हुए हिचकिचाना, रात को भेजते हुए, शाम को बाहर भेजते हुए हिचकिचाना, ये सब मुद्दे मैं चाहती हूँ कि इनका खात्मा हो और हम लोग महिलाओं को आगे की तरफ बढ़ाएं। ज़्यादातर देखने में आया मैडम कि महिला जो है इलेक्शन लड़ती है जी, उसके बाद
जो उनके पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, वो कमान को संभालते हैं। क्या निशा देसवाल जी के साथ भी ऐसा कुछ होगा, कहीं डम्मी कैंडिडेट बन के ना रह जाए? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा परिचय देती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी बीटेक इंजीनियर हूँ प्रोफेशनली जी। और मेरे फैसले हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, जिसमें मेरे घर वालों का, चाहे वो मेरे माता पिता हों, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो, चाहे मेरे पति हों, उनका पूरा सहयोग रहा है। तो इस चीज़ के बारे में तो मैं सिरे से इस चीज़ को नकारूंगी, और डम्मी कैंडिडेट के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे अपने फैसले स्वतंत्र हैं जी। मैं स्वतंत्र हूँ हर फैसला लेने के लिए, और डम्मी कैंडिडेट कहीं नहीं बनूंगी। जी, तो फिर निशा देसवाल सफेदों की जनता के बीच स्वयं रहेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर काम मैं खुद करूंगी। मेरे पास आइए, मैं अपनी राय दूंगी, जो काम करने लायक है उसको करूंगी, और अपने आप ही आपको करके दूंगी। जी जी। कहीं निशा देसवाल प्रेशर में आके अपना जो चुनावी जो उनकी सोच है, चुनाव की तैयारी करिए, पीछे कदम तो नहीं हटा लेंगी? जी नहीं, देखिए, मैं 2017 से पार्टी के साथ हूँ। मैं पार्टी के साथ पंजाब में भी थी, मैं पार्टी के साथ दिल्ली में भी थी जी। और मैं तन मन धन से इस पार्टी के साथ हूँ। ये मेरी पहली पार्टी है जी। तो ये इतना सफ़र मैंने, इतना काम, इतना संघर्ष मैंने पीछे पैर हटाने के लिए नहीं किया है। जी। मैं कभी, पार्टी देखिए माँ समान होती है, उसको छोड़ना मीन्स माँ को छोड़ना या पीछे होना। खास तौर पे देखा गया है कि परिवार की तरफ से एक दबाव आता है महिलाओं के ऊपर राजनीति में ना जाने का। आपके ऊपर ऐसा कुछ हुआ? और आगे कभी आपके लिए ऐसी कोई सिचुएशन, पीछे आपके लिए ऐसी कोई सिचुएशन आई हो? नहीं, मेरे लिए कभी नहीं आई। चाहे वो मेरे माँ बाप रहे हों, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष रहा हो, चाहे वो मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं, तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया, और ना ही मुझे लगता है कि कभी आएगा, क्योंकि मैं शुरू से एक स्वतंत्र रही हूँ और स्वतंत्र रूप से ही रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई। महिलाओं के साथ कितना निशा देसवाल दिल से जुड़ी हुई है? देखिए, महिलाएं, आज से मैं विजिट नहीं कर रही हूँ सफ़ीदों के अंदर। सफ़ीदों के अंदर मैं पिछले 2.5 साल से जा रही हूँ, और आपको एक छोटा सा बताती हूँ कि हर गांव के अंदर, 72 के 72 गांव के अंदर हमारे पास 10-10 महिलाओं की एक टीम है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जब मैं महिलाओं से बातचीत करती हूँ, तो जितने भी विधायक यहाँ रहे हैं या जो भी विधायक रहे हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी की कमी रही है। वो लोग सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के टाइम पे निकल के आ जाते हैं, वोट लेते हैं और फिर छिप जाते हैं। अब वोट का टाइम है, फिर निकल आते हैं, या उनको कहीं काम होता है, रैली करनी होती है, तब वो निकल आते हैं। बीच में वो ना कभी जनता के बीच में गए हैं, ना उन्होंने जनता के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, ना उन्होंने जनता की परेशानियों को सुना है। अब जनता में 50% महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं की तो बात अलग है। महिला जब किन महिलाओं के बीच किन समस्याओं का सामना जो महिलाओं को करना पड़ रहा है, आपको किस तरह की परेशानियां नजर आई हैं? मुझे सफ़ीदों के बीच में अगर हम बाकी हरियाणा को देखें, तो सफ़ीदों में जो महिलाएं हैं, थोड़ा पिछड़ा वर्ग है और कंजर्वेटिव रही हैं, स्वतंत्र विचार नहीं रहे हैं, अपनी इच्छाएं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की इच्छाएं नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ फील की है। वो सारी कनेक्टिविटी, जब मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमारा एक महिला नेता हमारे बीच में आए, जिसके साथ हम अपना घूंघट खोल के बात कर सकें, अपनी परेशानियां साझा कर सकें। और ये मेरा वादा है कि विधायक बनने के बाद मैं तब भी उनके पास ऐसे ही जाऊंगी, उनके बीच में बैठूंगी, उनकी परेशानियां सुनूंगी और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का इलाज करूं। निशा देसवाल जी महिलाओं को इतना सपोर्ट कर रही हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगी मैडम? जैसे बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा आपने? देखिए, युवा पीढ़ी भी एक बहुत ही टेंशन की बात है। युवा, पहले तो पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, आप जानते हैं, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो कॉलेज है। बेहतरीन कॉलेज यहाँ बनवाने की कोशिश की जाएगी, स्कूलों को सुधारने की यहाँ कोशिश की जाएगी। उसके बाद इंटर्न्स जब पास आउट हो जाते हैं, तो इंटर्न्स के लिए यहाँ पर MNCs की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, जिससे उनकी इंटर्नशिप यहीं हो, और रोजगार के लिए भी वो दूर ना जाना पड़े, यहीं पर MNCs या अच्छे रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, जिसकी वजह से युवा यहीं पर रोजगार मिल सके। एक आखिरी क्वेश्चन मैडम, हरियाणा सरकार ने राशन फ्री किया हुआ है और एक तरफ से जो तिरंगा है वो 25 रुपये का दे रही है, तो क्या कहेंगी आप, क्या सोचा सरकार? देखिए,
इस 5 किलो राशन ने ही सरकार का भट्टा बिठा रखा है जी और बहुत मतलब 80 करोड़ लोग देखा जाए तो राशन की लाइन में हैं। जी इस 80 करोड़ लोग ये जो राशन की लाइन में खड़े हैं, इन्होंने मोदी सरकार ने इसी वजह से बेड़ा गर्क किया हुआ है। तिरंगा 25 रुपए का और 5 किलो राशन फ्री। इस राशन को फ्री ना करके बाकी जैसे बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, इस चीज को फ्री किया जाए, इन पर काम किया जाए। ये 5 किलो राशन बस इस चीज को देकर और अपना फ्री बैठे हैं। जी तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको फ्री देना ही है तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए। जी आप 200 यूनिट 300 यूनिट केजरीवाल की तरह फ्री दीजिए ना। जी जी आप ये राशन 5 किलो फ्री क्या कर रहे हैं? आप रोजगार दीजिए। ऐसे राशन कितनी बार खरीद ले युवा, घर खरीद ले, कितनी बार घरों में खरीदा जा सकता है अगर आप उनको रोजगार दे रहे हैं जी। तो मेरा यही मानना है कि ये गलत है। अभी हमने बात की महिला नेत्री निशा देसवाल से, जो कि महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग की आवाज़ को लेकर विधानसभा में जाएंगी और आपके हकों के लिए लड़ेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।